हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस में। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अनुपात A1/B2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। देखिए, प्रतिच्छेद कौन सी रेखाएं करती है, समांतर कौन सी रेखाएं करती है और समपाती कौन सी रेखाएं करती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी एक बार वापस से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, पहले तो वो दोनों समीकरण लिखेंगे जो कि रैखिक समीकरण होने चाहिए इनको सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, वो समीकरण क्या क्या हो गए वो मैं आपको बताता हूँ। A1x प्लस दोनों रैखिक समीकरण होने चाहिए, B1y प्लस C1 बराबर 0। ओके, इसी तरह से होना चाहिए A2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 होगा B2y और प्लस C2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपको क्या करना है, इनके बीच में क्या संबंध है वो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे, इनके अनुपातों को देखेंगे। ठीक है, B1/B2 और C1/C2। तो देखिए, इनमें पहला संबंध है जो केस पहला बनता है हमारा, वो क्या है, केस फर्स्ट होता है A1/A2 बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2 के। जब ये बराबर नहीं होता है तो ये हमें कौन सी रेखाएं मिलती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं मिलती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके स्टूडेंट, ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इसमें इन दोनों का अनुपात तो बराबर आता है, लेकिन इसका अनुपात बराबर नहीं आता है इन दोनों के। तो ये कौन सा हो जाता है, समांतर रेखाएं। ये दोनों रेखाएं कौन सी हो जाएगी, समांतर रेखाएं। ओके स्टूडेंट, केस थर्ड में आइए। A1/A2, B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। इसमें तीनों अनुपात बराबर होता है, तो ये कैसी रेखा हो जाएगी, समपाती रेखाएं आएगी हमारे पास। ओके स्टूडेंट, अब आपको सिर्फ और सिर्फ समीकरण लिखना है और चेक करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड का फर्स्ट है हमारे पास, दोनों समीकरण दिए हुए हैं। 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए A1 क्या है, x का गुणांक जो भी है 5 बटा B1 क्या है, सॉरी A1 क्या है, x के जो भी गुणा में है, तो A2 क्या हो जाएगा, 7 के जो भी गुणा में है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए B1 क्या होगा, y के जो भी गुणा में है। y के गुणा में क्या है, -4, और y के गुणा में B2 क्या हो जाएगा, y के गुणा में जो भी है 6। समीकरण 2 में ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। ओके स्टूडेंट, तो इसके गुणा में क्या है, 6, और बराबर C1 क्या हो जाएगा, जो भी अचर पद है समीकरण 1 में 8, और अचर पद है जो समीकरण 2 में -9। सबसे पहले देखिए, आप इसको काट सकते हो आप, 2 दूना 4, 2 तिया 6, दोनों कटे 2 के पार्ट थे, -2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9। देखिए, पहले क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहीं हमको पता चल जाता है कि प्रतिच्छेदी रेखा है, ये तो फिर बराबर हो ही नहीं सकता है। ओके स्टूडेंट, ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ये कैसी रेखाएं आएगी, समांतर प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी आएगी, ये रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद जरूर करेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, ये फर्स्ट हो गया। इसका सेकंड देखिए, समीकरण लिखेंगे सबसे पहले इनके, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y
प्लस 24 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप A1 क्या है यहाँ पर 9, A2 क्या है 18। अब आपको समझ में आ गया होगा A1 क्या होगा, समीकरण 1 के जो भी x के गुणा में होगा, ठीक है, और A2 क्या होगा x के जो भी गुणा में होगा समीकरण नंबर 2 में। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से B1 हो जाएगा y के जो गुणा में होगा समीकरण 1 में 3, और ये क्या हो जाएगा 6 बराबर यहाँ पर कितना है 12, C1 और C2 कितना है 24। अब देखिए इन सभी को काट के देखिए आप, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1/2 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये आ जाएगा। अब आप देखिए तीनों बराबर है, तो जब ये तीनों बराबर कब होता है, केस नंबर 3 में हमने आपको दिखाया था। देखिए तीनों बराबर कब होता है, केस नंबर 3 में तीनों बराबर होते हैं तो ये क्या होती है, समपाती रेखाएं आती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों बराबर है तो कैसी रेखाएं आएगी, समपाती रेखाएं या अनंत हल। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरे पर आ जाइए, दूसरे के तीसरे पर, सेकंड का थर्ड है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। अब देखिए आप इसको, A1 क्या है हमारा, x के साथ जो भी है समीकरण नंबर 1 में, ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 1 में A1 क्या है 6 है, और A2 क्या है 2 है। ठीक है, बराबर B1 क्या है, माइनस जरूर लगाइए, अगर माइनस है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, -3 है y के जो भी गुणा में है। अब इसके गुणा में क्या है माइनस, कोई कुछ भी गुणा में नहीं होता है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, गुणा में 1 जरूर होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, y गुणा में कुछ भी नहीं है, आप 0 मत लिखना, हमेशा 1 जरूर होता है इसके गुणा में। 0 होता तो क्योंकि ये पूरा 0 हो जाता, 0 से गुणा होकर y। ठीक है, तो क्या आएगा -1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या है 10, C1 और C2 क्या है 9। ठीक है, अब ये देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये तो क्या हो गया 3/1 बराबर, माइनस से माइनस कट जाता है, ये आपको पता है, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि, और यहाँ भी क्या जाएगा 3/1। ये दोनों बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है, ये कट सकता है, ये नहीं कटेगा, तो ये बराबर नहीं है। और देखिए केस नंबर 2 में हमने क्या बताया था, अगर ये दोनों बराबर हो, ये बराबर ना हो, तो इसमें कौन सी रेखाएं आएगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, यही हमारा हल है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट भी हो गया है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए सबसे पहले आपको संगत और असंगत समझाना पड़ेगा, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले संगत और असंगत के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में संगत और असंगत क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो संगत और असंगत के बारे में बताया था मैं। इसके 2 बिंदु है। संगत क्या है कि कम से कम एक हल होना चाहिए, कम से कम एक हल होना चाहिए। क्या लिखेंगे हम, इसका जो पहला पॉइंट होगा उसमें क्या लिखेंगे, कम से कम एक हल होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा संगत। अगर एक भी हल होता है तो ये कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसका दूसरा बिंदु क्या है, आपको याद रखना है, कोई हल नहीं होना चाहिए, कोई हल नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये कैसा हो जाएगा, असंगत। क्लियर है स्टूडेंट, संगत और असंगत क्या होता है आपको समझ में आ गए होंगे। बोले सर एक हल कैसे होना चाहिए, आप ये पूछोगे, तो एक हल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने प्रतिच्छेदी रेखाओं में पढ़ा था, सिर्फ एक हल हो रहा है ये यहाँ पर। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में यही पढ़ा था, तो ये कैसा हो, ये जो भी रेखाएं होगी, ये जो भी ग्राफ होगा, ये कैसा होगा, संगत होगा, ये दोनों समीकरण। ठीक है, एक होता है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाए तो इसमें अनंत हल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हल होते हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे भी संगत कहेंगे। ठीक है, और बोले असंगत क्या होता है सर, तो असंगत सर देखिए आप ऐसे होता है कि ये दोनों समांतर रेखाएं आएगी, कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगी, कोई हल ही नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोई हल नहीं है, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, असंगत होगा। ओके स्टूडेंट, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका पहला समीकरण है इसका
3x प्लस 2y बराबर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस 3y बराबर 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये संगत है या असंगत है, कैसे पता चलेगा आपको? देखिए A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो A1 क्या है, इसका 3 है, समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 3। A2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 बराबर समीकरण 1 में y का गुणांक B1 हो जाएगा और समीकरण 2 में y का गुणांक जो भी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा B2। ओके स्टूडेंट, और 5 बटा 7 ये C1 और C2 हो जाएंगे दोनों। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले कि ये दोनों बराबर है, 3 और 2 कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकते। 2 3, तो 3 बटा 2, 2 बटा 3 के कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो ये कैसा हो जाएगा, बराबर नहीं है। और ये जब बराबर नहीं होगा तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? मैंने क्या कहा था, कोई भी अगर हल होता है तो मतलब ये कैसी रेखाएं आ रही है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं आती है, आपको पता है अद्वितीय हल होता है इसका। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है यानी कि एक हल होगा कम से कम। ठीक है, इस तरह की रेखाएं आएगी, यहाँ पर ये 2 रेखाएं आएगी तो ये एक बिंदु होगा इनका जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी एक दूसरे को ये रेखाएं। तो इसे हम क्या कहेंगे, संगत। इसे हम क्या कहेंगे, संगत। इस समीकरण का हल क्या होगा, संगत। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए इसका सेकंड, दो एक्स माइनस 3y बराबर 8। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x माइनस 6y बराबर 9, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हमारा। ठीक है, अब देखिए आप इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब A1 क्या है 2 और A2 क्या है 4। ओके स्टूडेंट, बराबर B1 क्या है -3 हो जाएगा, y के साथ जो भी गुणा में है। B2 क्या हो जाएगा, y के साथ जो भी गुणा में है समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, C1 क्या हो जाएगा 8 और बटा 9। ठीक है, अब देखिए इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बटा 2 आ जाएगा बराबर। इसको भी काट देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या आ जाएगा 1 बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 8 बटा 9। ये दोनों बराबर है, पर ये दोनों बराबर है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये कैसा आ गया, समांतर रेखाएं। ये कैसी आ गई आपको पता है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ये कैसी रेखाएं आ गई, समांतर रेखाएं आ गई। तो इसमें कैसा हल होगा, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता है तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, असंगत। क्या होता है, असंगत। ओके स्टूडेंट, ये असंगत हो गया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हो गया। अब इसके 3 पर आ जाइए। इसका पहला समीकरण देखिए, 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 देखिए, 9x माइनस 10y बराबर 14। ओके स्टूडेंट, ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अब देखिए आप A1 क्या है 3 बटा 2। ठीक है, और A2 क्या है, समीकरण नंबर 2 का x का गुणांक क्या है 9। ठीक है, अब देखिए बराबर लगाएंगे तो B1 क्या आ जाएगा 5 बटा 3 और B2 क्या आ जाएगा -10। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप C1 क्या आ जाएगा 7 और C2 क्या आ जाएगा 14। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप आगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दीजिए, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं 1 लगा दीजिए। और आपको 4 संख्याओं को सॉल्व करना आना चाहिए। 1 2 3 4 संख्याएं हो गई है, तो कैसे सॉल्व करोगे, पहली 2 संख्याओं को एज इट इज लिख दोगे आप। ठीक है, मैं जैसे सिखा रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत अच्छा तरीका है 4 संख्याओं को सोल्व करने का, बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो पहली 2 संख्याओं को आप एज इट इज रख दोगे। ये बट्टा का मतलब होता है भाग, इसको गुणा का निशान लगाओगे भाग की जगह पर, और इन संख्याओं का व्युत्क्रम कर दोगे, यानी उल्टा कर दोगे। नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी 1 और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से इसको भी आपको सोल्व करना है। 1 2 3 4 संख्या हो गई, कभी भी इस तरह से 4 संख्याएं होती है तो आपको कैसे सोल्व करना है, पहली 2 संख्याओं को ऐसे कैसे रख दोगे आप,
फिर ये भाग का निशान है तो इसे किस में बदलोगे, गुणा के निशान में, और गुणा के निशान में बदलोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। नीचे जो था 1 वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या है 7/14 है तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए आप, ये कट रहा है क्या, कट रहा है बिल्कुल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 3 दूना 6। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको, ये कट रहा है क्या, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और 3 दूना 6। लेकिन ये मत भूलिए कि माइनस का था, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का आएगा, और बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये प्लस का है 1/6 और ये माइनस का है, तो ये बराबर हो ही नहीं सकते हैं, तो ये भी बराबर नहीं होगा। ये बराबर नहीं होगा तो ये कैसी रेखा आ जाएगी, पहले दोनों ही बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं आ जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और आपको पता है जब प्रतिच्छेदी रेखाएं आती है तो हमारा आंसर क्या होता है, संगत हल। कैसा होता है, संगत हल, संगत हो जाएगा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, ये इसका थर्ड हो गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी थर्ड का 4 है। समीकरण देखिए इसकी थर्ड के फोर्थ की, 5x माइनस 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें a1 क्या है, x के जो गुणा में है वो a1 क्या है 5 समीकरण 1 में, और a के जो x के जो गुणा में है वो क्या हो जाएगा a2 माइनस 10। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, और b1 क्या हो जाएगा y के जो गुणा में है, y के गुणा में क्या है -3, और समीकरण नंबर 2 में y के गुणा में क्या है 6, तो 6 आ जाएगा b2। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 11 c1 और -22 c2। ओके स्टूडेंट, ये बिल्कुल आपको आसानी समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, तो अब देखिए इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा जरूर, तो 1/-2, कभी भी इस माइनस के चिन्ह को मत भूलिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा ये 2। ठीक है, बराबर 11 एकम 11, 11 दूना 22, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप सोच रहे होगे ये सर 1/-2 है, ये -1/2 है, ये 1/-2 है, क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है। माइनस का साइन ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, बीच में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसे क्या कर सकते हो, बीच में लगा सकते हो हमेशा। क्या लगा सकते हो, बीच में लगा सकते हो हमेशा। ठीक है, तो देखिए तीनों बराबर है, और तीनों बराबर कब होते हैं ये मैंने आपको बताया था, जब हमारी रेखाएं कैसी हो, समपाती हो। रेखाएं कैसी होगी, समपाती रेखाएं होगी, तब ये क्या हो गए, तीनों अनुपात बराबर हो गए। तब ये कैसा होता है, इसके अनंत हल हो गए, तो ये कैसा होगा, तब ये कैसा होगा स्टूडेंट, संगत। तब ये कैसा होगा, संगत होगा, और यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ, 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 12, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप क्या करोगे, वापस से वैसे ही करना है। a1 क्या है आपका समीकरण नंबर 1 में, x का जो भी गुणांक होगा वही हमारा a1 होगा, तो 4/3 हो जाएगा, बट्टा x का गुणांक क्या है a2 हो जाएगा समीकरण नंबर 2 में 2। ठीक है, बराबर, अब देखिए आप b1 क्या हो जाएगा 2 और b2 क्या हो जाएगा 3 समीकरण नंबर 2 में जो है y का गुणांक। ठीक है, और c1 क्या हो जाएगा 8 और c2 क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 में 12। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको सोल्व करना अभी मैंने आपको सिखाया है। 4 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4, तो पहली 2 संख्याओं को आप एज इट इज रखोगे, फिर बट्टा का निशान है यानी कि भाग का निशान है तो इसे गुणा में बदलोगे, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, इसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम करना। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप, यह आ जाएगा 2/3, यह आ जाएगा 8/12। तो अब देखिए आप इसे काट सकते हो, इससे कट जाएगा 2 दूना 4, तो 2 एकम 2, नीचे क्या आ जाएगा 3 बराबर, ये भी 2/3 है। ठीक है, ये 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, ये क्या आ जाएगा 4 तिया 12। ओके स्टूडेंट, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये भी क्या है, तीनों बराबर है। ओके स्टूडेंट, जब तीनों बराबर होते हैं तो कैसे हल होते हैं, मैंने आपको बताया था, समपाती रेखाएं आती है, समपाती रेखाएं।
और ये संपाती रेखाएं आती है तो अनंत हल होता है, और अनंत हल होता है तो इसका आंसर कैसा होता है? संगत। ओके स्टूडेंट, तब ये कैसे हल हो गए? संगत। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले इन समीकरणों में देखना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, ये बताना है। और उसके बाद अगर ये संगत है तो आपको क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है, नहीं तो असंगत है तो असंगत लिख के छोड़ देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका पहला समीकरण दिया हुआ है हमको x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। दूसरा समीकरण नंबर दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10। अब देखिए संगत है या असंगत है, सबसे पहले ये देखेंगे हम, ठीक है। आपको पता ही है संगत असंगत कब होता है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए a1 क्या है? समीकरण 1 में जो भी x के गुणा में होगा, x के गुणा में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था हमेशा 1 जरूर होता है गुणा में, क्योंकि x 1 जा x होता है, x एकम x ही होता है, इसलिए x ही लिखते हैं हम, कभी भी 1 नहीं लिखते हैं गुणा में, ठीक है। तो हम a1 क्या हो जाएगा हमारा? 1, और a2 समीकरण नंबर 2 के अंदर x के जो भी गुणा में है वो है 2, ठीक है। और b1 क्या हो जाएगा? b1 समीकरण नंबर 1 में y के गुणा में जो भी है, क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है, बटा समीकरण नंबर 2 में y में क्या है? 2 है गुणा में, तो क्या हो जाएगा? बटा 2, ठीक है। और c1 5 और c2 समीकरण नंबर 2 में 10। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये संगत है या असंगत है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो ये दोनों तो बराबर है, इसको बताया तो मैं आपको, ये बराबर है या नहीं है? 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये क्या आ गया? 1/2। तीनों बराबर है कि नहीं है? है। तो ये कैसा हो जाएगा? संपाती रेखाएं आएगी। कैसी आएगी? संपाती रेखाएं। और जब संपाती रेखाएं आती है तो क्या होता है? आपको पता है कोई एक भी अगर हल मिल जाता है, कोई एक भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। और ये तो अनंत हल है यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा? संगत। तो ये कैसा हो जाएगा? संगत। अब ये संगत आ गया है तो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि अगर संगत आया तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ओके स्टूडेंट, और ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो आपको पता है कम से कम 2-2 बिंदु निकालने होते हैं, तो हम सबसे पहले 2-2 बिंदु निकालेंगे इन दोनों समीकरणों से। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, समीकरण 1 क्या था हमारे पास? हमारे पास समीकरण 1, पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे, फिर समीकरण नंबर 2 से 2 बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, ये समीकरण 1 था हमारा। अब इससे देखिए, माना x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे आप इस समीकरण में, तो ये 0 प्लस y बराबर 5, तो y का मान कितना आ जाएगा? 5, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप सारणी बना लोगे इस तरह से, और x और y के मान लिख दो। कम से कम 2-2 बिंदु निकालने, आप 3-3, 4-4 भी निकालना चाहो, आपकी इच्छा है, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो x का मान कितना रखा हमने? 0, तो y का मान कितना आ गया? 5, ठीक है। अब देखिए आप, माना, अब देखिए अगर y का मान 0 रख दोगे तो x का मान 5 आ जाएगा। तो आप मान किसी का भी रख सकते हो, ये बात आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। तो y बराबर क्या रख देंगे अब हम? 0 एक बार रखने पर, तो यहाँ पर 0 रख दोगे आप। तो देखिए x प्लस वाई का मान कितना रखा हमने? 0, y की जगह पर रखना है 0 अब, ठीक है, बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया तो x बराबर क्या आ गया? ये हट जाएगा, 0 है इसलिए, तो सिर्फ ये बच जाएगा। तो y का मान हमने क्या रखा? 0, तो x का मान कितना आ गया? 5, ठीक है। अब इन बिंदुओं को नाम दे दीजिए। ये बिंदु हो जाएगा हमारा 1, तो इसको नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने P, और इसको नाम दे दिया Q, ठीक है। दोनों बिंदु आ गए हमारे पास। यहाँ से यहाँ भी हम चाहें तो लिख सकते हैं बिंदुओं के नाम 0 और 5, और यहाँ भी लिख सकते हैं 5 और 0, ये हो जाएगा हमारा बिंदु Q। कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, टेबल बना के ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैंने आपको टेबल से समझाया है, ठीक है। अब देखिए आप समीकरण नंबर 2 से, समीकरण संख्या 2 से, समीकरण नंबर संख्या 2 क्या थी हमारे पास? 2x
प्लस 2y बराबर 10। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर हम चाहें तो इसमें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए आप, इसको सरल कर लीजिए थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा 10। ये गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, तो 10/5 10/2 क्या आ जाएगा 5। तो समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5। बिल्कुल पहले समीकरण का जैसा बन गया, x प्लस वाई बराबर 5। तो इनके हल भी एक जैसे ही आएंगे। देखिए माना x बराबर 0 रखने पर, अभी जैसे ऊपर क्या था सेम वैसा का वैसा ही होगा। x बराबर 0 रखेंगे हम, तो x का मान हमको 0 रखना है, y बराबर 5 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट, सारणी बना लेंगे हम। x और y, x का मान कितना रखा 0, तो y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, माना y बराबर 0 रख देंगे एक बार, y बराबर 0 रखने पर देखिए y का मान 0 रखेंगे इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 0, y का मान है 0, y की जगह पर बराबर 5 है, 5 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x बराबर 5। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 5। इनको भी नाम दे दीजिए आप कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया m इस बिंदु को, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया n। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब हमको सिर्फ ग्राफ बनाना है, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब आप ग्राफ देखिए, देखिए ग्राफ में क्या करते हैं हम, बीच में से एक रेखा खींचते हैं, एक लाइन बनाते हैं बीच में से, और वो लाइन कैसी होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं हम बिल्कुल बीच में से। ठीक है, जिसे नाम क्या देते हैं हम, y अक्ष, ऊपर y और नीचे y डैश। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसे हम नाम क्या देते हैं, x अक्ष, जिसका नाम क्या है x अक्ष, यहाँ पर x और यहाँ पर x डैश। ओके स्टूडेंट, ये काम हो गया। अब उसके बाद देखिए बीच में क्या आता है, हमेशा मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, जिसके निर्देशांक आपको हमेशा याद होना चाहिए, 0 0 होता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले हम हमारी सारणियों को देखेंगे, हमको कितना डिफरेंस लेना है इनके बीच। देखिए सारणी नंबर 1 में 5 मैक्सिमम संख्या है, 5 मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण संख्या नंबर 2 में यहाँ भी 5 ही है केवल। ठीक है, तो 5-5 डिब्बे हमको 5-5 खाने, हमको 5-5 सेंटीमीटर चारों तरफ मिल सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, एक एक का अंतर लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इधर भी इसी तरह से y x हमेशा इधर प्लस होता है, y भी ऊपर की तरफ प्लस ही होता है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। x हमेशा x की तरफ माइनस में होता है, तो -1 -2 -3 -4 और ये -5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए y हमेशा नीचे की तरफ माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपको क्या करना है, केवल बिंदु लगाने हमको। पहला बिंदु क्या था, P 0 और 5, पहला बिंदु क्या था 0 और 5, दूसरा बिंदु क्या था 5 और 0। तो ये देखिए x क्या है 0 और y क्या है 5। तो देखिए x 0 खाएँ यहीं है और y 5 खाएँ ऊपर है, तो ये पहला बिंदु आ गया हमारा, जिसका नाम क्या था हमारे पास P। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा बिंदु क्या है 5 और 0, मतलब x कितना है 5, x पर 5 खाएँ ये रहा, y पर 0 खाएँ, y पर 0 यहीं है बिल्कुल इसी लाइन पर है। ठीक है, तो यहीं का यहीं ये दूसरा बिंदु आ जाएगा, इसका नाम क्या दिया था हमने Q। ओके स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है, ज्वाइन कर देना है इन दोनों को, बिल्कुल शार्पली मिलाइए ताकि आपका आंसर बिल्कुल सटीक आए। ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट, और ये समीकरण लिख देंगे इसका हम, समीकरण 1 जो भी था x + y = 5, ये 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दूसरा बिंदु, दूसरे में क्या था, पहले था 0 और 5, फिर था 5 और 0, बिल्कुल सेम है।
बिल्कुल सेम बिंदु आएंगे, x0 y5, बिल्कुल सेम बिंदु आएगा यही, और इसका नाम क्या था, m दिया था हमने। और फिर दूसरा बिंदु आएगा वो था 5 और 0, तो 5 और 0 कहाँ पर आएगा, x पर 5 और y पर 0 यहीं आएगा, तो इसका नाम क्या था, n। ओके स्टूडेंट, ये समीकरण संख्या नंबर 2 भी हो गई हमारी, तो इसको भी हम लिख देंगे। ये भी क्या थी हमारी समीकरण ऐसी की ऐसी थी सेम, या फिर ये 2 भी लगा देंगे हम यहाँ पर, 2x 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2 थी हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या कैसा हल है ये। सबसे पहले हमको हल का नाम बताना है। ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं इसका मतलब क्या है कि कैसा हल है, अनंत हल। क्या कहेंगे हम इसे, अपरिमित रूप से अनंत हल कह सकते हैं, या सिर्फ अनंत हल भी हम इसे कह सकते हैं। कैसा हल है हमारा इस ग्राफ का, अनंत हल है। अब देखिए हमने हल तो लिख दिया, लेकिन एक अभी तक पैमाना नहीं लिखा है। सबसे पहले आप पैमाना लिखिए अब। ठीक है, तो देखिए पैमाना क्या होता है, पैमाना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर पैमाना क्या होता है, देखिए हमने क्या क्या लिया है एक्स अक्ष पर, 1 सेमी बराबर 1, तो 1 का अंतर लिया है, तो 1 ही लिखेंगे हम। तो 1 सेमी बराबर 1 इकाई, कुछ भी रुपए या पैसे कुछ भी नहीं है तो हम इकाई लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ओके स्टूडेंट, वाई अक्ष पर क्या लिया है हमने, वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर, देखिए 1 सेमी बराबर हमने क्या लिया है, 1 इकाई अंतर लिया है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 इकाई। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके समीकरण देखिए आप। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 देखिए, 3x माइनस 3y बराबर 16, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें आप वही लगाओगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2। देखिए पहले इन दोनों को चेक कर लेंगे। तो a1 क्या है यहाँ पर, समीकरण 1 में जो भी है x के गुणा में, x के गुणा में क्या है, 1 है, तो 1 आ जाएगा, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। और समीकरण नंबर 2 में a2 x के गुणा में क्या है, 3 है, 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, b1 क्या आएगा, समीकरण 1 के गुणा में y के गुणा में जो भी हो, समीकरण 1 में y गुणा में जो भी, y के गुणा में क्या है, कुछ नहीं तो 1 जरूर होता है, तो माइनस है तो माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, -1। समीकरण नंबर 2 में क्या है, y गुणा में -3, तो ये क्या हो जाएगा, b2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए c1 क्या है, 8 और c2 क्या है, 16। ठीक है, देखिए इसको 1/3 लिख देंगे, बराबर माइनस से माइनस कट जाता है, प्लस का ही 1/3 आ जाएगा, और ये 8 का 8 दूना 16। ठीक है, तो देखिए आप ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कैसी रेखाएं आती है यहाँ पर, समांतर रेखाएं। तो ये कैसा हल होता है, कोई हल नहीं। ये कैसा हल होता है, कोई हल नहीं। समांतर रेखाएं आएगी तो कैसा होगा, कोई हल नहीं। और आपको पता है जब कोई हल नहीं हो तो ये कैसा होता है, असंगत। और असंगत को आपको करना ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका तीसरा देखिए। ठीक है स्टूडेंट, इसका पहला समीकरण देखिए, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण संख्या 1 हो गया ये। समीकरण संख्या 2 देखिए, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण संख्या नंबर 2 हो गई। अब देखिए इसमें वापस चेक करेंगे संगत है या असंगत। a1 बटा a2, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप a1 क्या है, समीकरण 1 के x के जो भी गुणा में 2, a2 क्या है 2 बराबर b1 क्या होगा, इसके गुणा में जो भी है, इसके गुणा में कुछ भी नहीं है तो मैं आपको बता चुका हूँ, 1 होता है हमेशा। इसके गुणा में क्या है, y के गुणा में -2। ठीक है, बराबर इसमें आ जाएगा -6 समीकरण 1 में, और ये है -2। ठीक है, इनको 2 एकम 2 कट जाएगा तो 1/1 आ रहा है, बराबर माइनस का 1/2 हो जाएगा। इससे माइनस को ऊपर नीचे आप कहीं भी लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे ये कट जाता है तो 2 या 6 आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या ये दोनों बराबर है, कभी बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये कैसा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल।
अद्वितीय हल, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी आपकी। ओके स्टूडेंट, और प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर आती है अद्वितीय हल में तो ये कैसा होता है, संगत होता है। ये कैसा होता है स्टूडेंट, संगत होता है। तो अब आपको क्या करना है, ग्राफ के अंदर दो दो बिंदु निकालने हैं और इनको सॉल्व करना है, ठीक है, ग्राफ के अंदर, क्योंकि उसने यही कहा था कि अगर ये संगत होता है तो आपको ग्राफ बनाना है, ये संगत नहीं होता है तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले हम इसके दो दो बिंदु निकाल लेते हैं समीकरण संख्या 1 से, समीकरण संख्या 1 से, ठीक है। तो देखिए समीकरण संख्या 1 क्या था हमारे पास, 2x, यही था 2x प्लस वाई। देखिए माइनस में है ना, तो इसको क्या कीजिए, बराबर के उधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ये समीकरण संख्या हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। पहले माना x बराबर 0 रखने पर, माना x बराबर 0 रखने पर, आप x बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, 6। y बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6। ओके, अब देखिए अब हम क्या रख देते हैं, एक बार y बराबर 0 रख देते हैं। माना y बराबर 0 रखने पर, और आप अपनी सारणी बना लीजिए। पहले सारणी क्या बन जाएगी हमारे पास, x और y, x का मान क्या रखा 0, तो y का मान कितना आ गया, 6, ठीक है। अब देखिए y का मान 0 रखोगे तो 2x बराबर प्लस 2x प्लस y का मान 0 रखना है, 0 बराबर 6। अब देखिए तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये x गुणा में है ना, इसके साथ 2, x के साथ 2 क्या है, गुणा में है, तो किस में जाएगा, भाग में, ठीक है स्टूडेंट। तो 6/2 आराम से देखिए, 2 तिया 6, तो x का मान कितना आ गया, 3। y का मान क्या रखा 0, तो x का मान कितना आ गया, 3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप समीकरण संख्या 1 से तो हो गया, समीकरण संख्या 2 से भी हमको 2 निकालने हैं। तो समीकरण संख्या 2 क्या थी हमारे पास, देखिए वो समीकरण संख्या 2 से, चार एक्स माइनस 2y बराबर 16, सॉरी -4 था, -16 बराबर 0। ओके स्टूडेंट, ये -16 बराबर 0 है। अब ये माइनस का है तो इसे उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, बराबर 16। ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। अब आप देखिए एक बात मेरी, इनमें सब में 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ से क्या बचेगा, 2x, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, y बराबर क्या बचेगा, 16। ये 2 गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में। हमेशा ध्यान रखिए, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो किस में चला जाएगा, भाग में। 2 अट्ठे क्या आ जाएगा, 16, 8 आ जाएगा। तो अब हमारे पास समीकरण क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, अब हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए, माना x का मान 0 रख दीजिए एक बार, माना x बराबर 0 रखने पर, आप x बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट 0 माइनस y बराबर 8, ये 0 से गुना हो गया, 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, -8 बराबर -y बराबर 8। अब देखिए माइनस हटाना है हमको, यहाँ से y को अकेला करना है क्योंकि, तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो माइनस से यहाँ पर गुणा कर देंगे हम, माइनस से 8 को भी गुणा कर देंगे, इससे कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, -8। और ये हम यहाँ पर समीकरण बना देंगे, हमारी सॉरी यहाँ पर सारणी बना देंगे, x और y। x कितना है हमारा, हमने माना था 0, ठीक है, और y कितना आ गया, -8। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए एक बार वापस से हम मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, माना y बराबर 0 रख दीजिए। अब y बराबर 0 रखने पर, ओके स्टूडेंट, y बराबर 0 रखोगे इस समीकरण में तो 2x माइनस वाई का मान कितना रखा, 0 बराबर 8, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाए, सॉरी ये 0 हो गया तो x ये गुणा में है तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा आपका। तो 8/2, तो 2 चौक 8, तो x का मान कितना आ गया, 4। x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो हमने y का मान कितना रखा, 0, तो x का मान कितना आ गया, सॉरी y का मान 0 रखा है तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। y का मान 0 रखा है, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ओके स्टूडेंट, ये दोनों सारणियाँ कंप्लीट हो गई है। देखिए
पहली सारणी के जो भी मान है हम उनको नाम दे देते हैं उन बिंदुओं को। इसको नाम दे दिया हमने P और इसको नाम दे दिया Q। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप इसको भी नाम दे दीजिए। इसको नाम दे दीजिए आप M और इसको नाम दे दीजिए आप N। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, अब हमको इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है अब हमको इसका। तो देखिए ग्राफ हम कैसे बनाएंगे इसका, जैसे बनाते हुए आए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनें खींचेंगे, बीच में एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसका नाम क्या होता है, वाई अक्ष। क्या होता है, वाई अक्ष। इसका नाम दे देंगे हम, ये होता है प्लस का वाई और नीचे होता है माइनस का वाई, जिसे हम क्या नाम देते हैं, वाई डैश। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ये ऊर्ध्वाधर रेखा थी, वाई अक्ष जिसे हम कहते हैं। एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, एक्स अक्ष। जिसका नाम क्या होता है, एक्स अक्ष। यहाँ पर लिखेंगे एक्स और यहाँ पर लिखेंगे एक्स डैश। ओके स्टूडेंट, ये माइनस में होता है। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या आएगा, जीरो, जिसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अब देखिए सबसे पहले हमें हमारी सारणियाँ देखनी है। दोनों सारणियों में क्या है, इसमें देखिए दूसरी सारणी में क्या है, -8 मैक्सिमम है। ठीक है, और पहली सारणी में क्या था हमारे पास, मैक्सिमम 6। तो मतलब 8 तक लेना है। अब 8 तो एक में आते नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम 2 2 का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, 2 2 का अंतर हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 2 का अंतर लेने से क्या होगा, 8 हमें आराम से मिल जाएगी। 2 4 6 8 और 10। इधर हमेशा x प्लस में होता है, ऊपर हमेशा y प्लस में होता है। तो 2 4 6 8 और 10। ओके स्टूडेंट, इधर x हमेशा माइनस में होता है, तो -2 -4 -6 -8 और -10। y हमेशा नीचे माइनस का होता है, तो -2 -4 -6 -8 और -10। अब देखिए हमको केवल ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे हम। पहला जो बिंदु था वो था हमारा 0 और 6। वो हमारा क्या था, 0 और 6। तो x क्या है, 0 और y क्या है, 6। y ऊपर है 6, तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा, जिसका नाम हमने क्या दिया था, P। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद देखिए आप, Q बिंदु क्या था हमारा, 3 और 0। क्या था, x 3 है और y 0 है। तो x 3 कहाँ पर मिलेगा हमको, 2 और 4 के बिल्कुल बीच में। y 0 है, तो ना ऊपर जाना ना नीचे, यही हमारा पॉइंट आ जाएगा, जिसका नाम था Q। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इन दोनों को मिला दीजिए, बिल्कुल शार्पली मिलाइए, ताकि आपका जो आंसर आए वो बिल्कुल सटीक आए। और ये कौन सी समीकरण से था, समीकरण नंबर 1 से, तो उसे लिख देंगे हम यहाँ पर। समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, 2x + y = 6। ओके स्टूडेंट, अब देखिए समीकरण सारणी संख्या 2 बनाई थी जो हमने, उससे जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, क्या था, x 0 था और y -8 था। तो y -8 था, तो देखिए x 0 और y -8 का है नीचे बिल्कुल। ये हो गया समीकरण नंबर, बिंदु पॉइंट हमारा फर्स्ट हो गया ये, जिसका नाम क्या था, M था। अब देखिए दूसरे थे, x कितना है, 4 है और y कितना है, 0 है। तो x 4 लेना है हमको, ये रहा, और y क्या लेना है, 0। y यहीं आ जाएगा 0, और इसका नाम क्या था हमारे पास, ये q था, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास n। ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों पॉइंटों को बिल्कुल शार्पली आप ज्वाइन कर दीजिए या मिला दीजिए। ये समीकरण नंबर 2 के पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, ये कौन सा समीकरण था, ये समीकरण नंबर 2 था। समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए, 4x - 2y = 16। ओके स्टूडेंट, अब देखिए कैसा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। काट रही है, तो कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो अद्वितीय हल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल। ओके स्टूडेंट, अब हमारा पैमाना नहीं लिखा है अभी तक, हमने पैमाना लिखेंगे। एक्स अक्ष पर
एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर लिया है हमने कितना, 2 इकाई। देखिए 2 का अंतर लिया है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर 2 इकाई, ठीक है। और वाई अक्ष पर देखिए, वाई अक्ष पर क्या लिया है हमने, 1 सेमी बराबर 2 इकाई। वाई अक्ष पर भी हमने सेम ही लिया है क्योंकि 2 इकाई, ये देखिए 2 का अंतर लिया है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 3 कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आप इसका फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये। इसका पहला समीकरण देखिए आप क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए वापस से वैसे ही करेंगे, संगत है या असंगत है, सबसे पहले यही चेक करना है हमको। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 क्या होगा, x के जो भी गुणा में है समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में x के गुणा में क्या है, 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, x के गुणा में 4 है, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, -2 है, यहाँ पर क्या है, -4 है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, c1 -2 और c2 क्या आ जाएगा, -5। ओके स्टूडेंट, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आ गया। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये भी 1/2 आ गया। अब इसको देखिए आप, माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, और क्या आ जाएगा, 2/5। देखिए ये दोनों तो बराबर है, पर ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा हल आ गया, कोई हल नहीं है। कैसा हल आ गया, कोई हल नहीं है, क्योंकि समांतर रेखाएं मिलेगी हमें, कोई हल नहीं है। ओके स्टूडेंट, और जब कोई हल नहीं होता है तो कैसा होता है, असंगत। और असंगत है तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है, हमसे यही कहा गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई हमें कुछ इस प्रकार दे रखी है, केवल उनके अंदर एक समीकरण बनने लायक कंडीशन दी हुई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, माना, सबसे पहले लंबाई चौड़ाई माननी पड़ेगी हमको, क्योंकि वो है नहीं हमारे पास दी हुई संख्याओं में। माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, हमें नहीं पता, तो हम x मीटर मान लेंगे, x मान लेंगे मीटर। माना बाग की, आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, हमें नहीं पता, तो हम मुझसे क्या मान लेंगे, y मीटर। अब क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार देखिए आपको पता है प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं कि इस तरह से दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक चीज़ छोटी है एक चीज़ बड़ी है, ठीक है। तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले दोनों को बराबर रख लेंगे, x और y को, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो चीज़ ज़्यादा है उसमें से माइनस कर देते हैं, और जो चीज़ बड़ी है उसमें से, जो चीज़ छोटी है उसमें से प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक में करना है, लेकिन तो बड़ी क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई बड़ी है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो चौड़ाई में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 4। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये प्लस है, इधर आ जाएगा y, तो किसका हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए दूसरी शर्त क्या क्या कह रहा है वो, ये कंडीशन 1 थी हमारी, शर्त 1 थी ये। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है, ठीक है। अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप को समझने के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप की बात करते हैं। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपको क्या करना है, ये परिमाप है, हमको तो क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप, तो हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से भाग दे देंगे, इधर भी 2 से भाग दे देंगे, तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया हमारे पास अर्ध
परिमाप। ठीक है, ये परिमाप से क्या बन गया, अर्ध परिमाप बन गया। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो अर्ध परिमाप कितना आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए लंबाई कितनी थी, हमने क्या मानी थी x, और चौड़ाई क्या मानी थी y। ठीक है, और अर्ध परिमाप दे रखा है हमको, वो कितना था 36 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 36। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको बाद की विमाएँ बतानी है, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बना सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए समीकरण संख्या 1 से, समीकरण संख्या 1 से देखिए, समीकरण संख्या 1 क्या थी, x माइनस वाई बराबर 4। तो माना x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, आप x बराबर 0 रख दोगे यहाँ पर, तो माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये माइनस वाई है तो इसको क्या क्या करेंगे, हम माइनस से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हो माइनस से गुणा करने पर। ठीक है, इसको भी माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, -4। सारणी बना देंगे यहाँ पर हम, x और y। x का मान क्या रखा 0, तो y का मान कितना आ गया -4। ठीक है, माना अब दूसरा मान रखेंगे, y का मान रख दीजिए अब आप 0, तो y बराबर 0। ओके स्टूडेंट, y बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर 4। तो ये 0 हो गया, तो x का मान क्या आ गया 4। ओके स्टूडेंट, तो y बराबर 0 रखने पर y का मान कितना लगा 0, तो x का मान कितना आ गया 4। ये हमारा समीकरण संख्या 1 से हो गया। अब समीकरण संख्या 2 से देखिए आप इसको, समीकरण संख्या 2 से, समीकरण संख्या 2 क्या था हमारा, 2 से समीकरण संख्या 2 था हमारा x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, तो ये 36 था, तो x माना, अब x का मान 0 मत रखिए, नहीं तो 36 आ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप x का मान क्या रख दीजिए, 20 रख दीजिए। x बराबर 20 रखने पर, या x बराबर 40 रख दीजिए। क्या रख दीजिए 40। ऐसी संख्या रखिए जिससे कि ये छोटा छोटा हो जाए। ठीक है, ये प्लस उधर जाके माइनस होगा तो x का मान क्या, y का मान क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। लेकिन अगर ये आप 40 रखोगे तो ये वैसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसे क्या रख दीजिए 20 ही रख दीजिए। क्या रख दीजिए 20। ठीक है, तो हम 20 रखेंगे x को, तो 20 प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, तो ये प्लस का है तो उधर जाए कहीं का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसलिए 40 नहीं रख सकते क्योंकि ये 40 ही, x का मान ही बड़ा हो जाएगा फिर ज़्यादा। ठीक है, तो 36 माइनस 20, तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 16। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एक बार वापस से रखेंगे, माना x का मान रख दीजिए, अब आप कुछ भी रख दीजिए, आप 16 रख दीजिए। x का मान क्या रख दीजिए 16 रखने पर, x का मान 16 रखोगे आप तो प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 36। तो ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y का मान कितना आ जाएगा 20। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप सारणी बना दीजिए, x और y। x रखा हमने क्या 20, तो y कितना आ गया 16, और जब हमने x रखा 16 तो y कितना आ गया 20। तो देखिए आप इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए p, इसको नाम दे दीजिए q, इसको नाम दे दीजिए m, और इसको नाम दे दीजिए n। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये आपका मन है। ठीक है, अब हमको सिर्फ ग्राफ बनाना है इसका, तो देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ग्राफ देखिए, सबसे पहले बीच में एक लाइन बनाएंगे, इसे ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं हम, और ये हमारी क्या होती है एक्स अक्ष होती है। क्या होती है वाई अक्ष होती है। ऊर्ध्वाधर लाइन क्या होती है, वाई अक्ष होती है। क्षैतिज लाइन होती है एक्स अक्ष। तो ये हो गई वाई, और ये क्या हो जाएगा वाई डैश। नीचे की तरफ हमेशा माइनस में होता है। ये देखिए एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, ये हमेशा हमारा एक्स होता है जो कि प्लस में होता है इधर की तरफ,
वो इधर की तरफ ही होता है एक्स डैश, जो कि हमेशा माइनस में होता है इधर की तरफ, ठीक है। अब देखिए आप बीच में क्या होता है, मूल बिंदु 0 0, ठीक है। ये हमेशा 0 0 होता है इसके निर्देशांक मूल बिंदु के। अब देखिए अब हमें सबसे पहले हमारी सारणियाँ देखनी है। सारणियों में आप देखोगे क्या आ रहा है, इसमें मैक्सिमम संख्या क्या है 20 और इसमें मैक्सिमम संख्या क्या है 4, तो मतलब हमको 20 तक लेना है, ठीक है। तो 20 तक कैसे आएगा, अगर आप 4 4 का डिफरेंस ले लो तो चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, 4 4 का अंतर ले लेंगे, तो 4 8 12 16 और 20। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही वाई पे भी 4 4 का डिफरेंस ले लेंगे, 4 8 16 12 16 और ये 20। एक्स में हमेशा इधर की तरफ माइनस में आता है, तो माइनस में ले लेंगे, माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 माइनस के 16, 4 4 का डिफरेंस लेना है आपको, माइनस के 20। वाई हमेशा नीचे माइनस की तरफ होता है, माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 16 माइनस का 20। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपको ग्राफ बनाना है, तो बिंदु देखिए पहली सारणी से जैसे देखेंगे हम, पहली सारणी से x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है -4, तो x 0 और -4 खाएँ, ये रहा पहला पॉइंट। ओके स्टूडेंट, ये क्या आ गया, इसका नाम दिया था हमने p। अब देखिए q का पॉइंट क्या है 4 और 0, x कितना है 4 y कितना है 0, x कितना है 4 और y कितना है 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, ये आगे अनंतर चलती रहेगी, ठीक है। इसलिए आप थोड़ी लंबी लाइन खींच दीजिए क्योंकि आपको दूसरी लाइन मिलानी है। ये मैंने एक लाइन बना दी और ये समीकरण नंबर संख्या एक की है, ठीक है। समीकरण संख्या 1 भी लिख देंगे हम। क्या था हमारा समीकरण संख्या 1, x - y = 4। ओके स्टूडेंट, अब देखिए समीकरण संख्या नंबर 2 से जो सारणी बनी थी हमारी, उसमें क्या था हमारे पास, x 20 था y 16 था, x 20 है y 16 है, प्लस का है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, इसके पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, हमने m दिया था। अब उसके बाद है n 16 है, x 16 है और y 20 है। y 20 कहाँ पर आएगा, ऊपर, तो ये यहाँ पर आएगा। ओके स्टूडेंट, इसका नाम n था। अब ये देखिए ये कहाँ पर कटेगा, इस तरह से कट जाएगी लाइन। मैंने जहाँ पर पॉइंट डाले, जहाँ पर समीकरण लिखा वहीं हमारा पॉइंट आ गया है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे इजी वे में, ठीक है। ये समीकरण संख्या हमारी 2 से ये रेखा बन जाएगी, तो इस पर समीकरण संख्या हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या था हमारा समीकरण संख्या 2, x + y = 36। ओके, तो ये कहाँ पर कट रहा है, देखिए आप यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप x और y के मान देखोगे तो क्या आएगा, x का मान कितना आ रहा है 20 और y का मान कितना आ रहा है 16, तो x और ये y, ठीक है। अब हमने x को क्या माना था, लंबाई, x को क्या माना था, लंबाई, तो हमारी लंबाई कितनी आ गई, लंबाई बराबर 16 मीटर। ओके स्टूडेंट, और चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, यहाँ से y कितनी है 16, चौड़ाई 20 मीटर, सॉरी लंबाई 20 मीटर थी x और चौड़ाई जो थी वो 16 है y, ठीक है, क्योंकि लंबाई को हमने x माना था और चौड़ाई को हमने y माना था, y मीटर। ओके स्टूडेंट, आप देख भी लोगे लंबाई 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, ठीक है। अब एक चीज़ नहीं लिखी अभी तक हमने, पैमाना, पैमाना जरूर लिखिए आप, पैमाना x अक्ष पर, x अक्ष पर पैमाना क्या था हमारा, देखिए 1 सेमी बराबर 4 मीटर, 1 सेमी बराबर 4 मीटर। ओके स्टूडेंट, y पर कितना था पैमाना हमारा, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर वही था 4 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक
ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो या समपथ रेखाएं हो। ठीक है, ये एक समीकरण दी हुई है। इस एक समीकरण के लिए हमें एक एक उदाहरण देना है। ऐसा उदाहरण देना है कि एक समीकरण ऐसा बन जाए जिससे ये प्रतिच्छेदी करे, दूसरा समीकरण ऐसा बन जाए जिससे ये समांतर हो, और तीसरा समीकरण ऐसा हो जो कि समपाती हो। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक एक समीकरण लिखना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले हमको क्या समीकरण दिया गया है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें समीकरण दिया गया है हमको 2x + 3y - 8 = 0। ओके स्टूडेंट, अब देखिए पहली जो कंडीशन है वो क्या है हमारी। सबसे पहले तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। पहली कंडीशन यही है हमारी कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है इसके लिए प्रतिच्छेद के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो। ठीक है, c1 c2 कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब यहाँ पर। तो इसके लिए ये होना चाहिए कंडीशन। तो इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम। अच्छा, एक बात और समझिए कि आप दूसरे समीकरण में क्या रखो। देखो यहाँ पर a1 क्या है, 2 है। a1 क्या आ गया, 2 आ गया, है ना भाई। और b1 क्या आ गया, 3 आ गया। और c1 क्या आ गया, -8 आ गया। ठीक है, तो आप ये देखो कि a1 2 है तो नीचे क्या नहीं आना चाहिए, b1 2 नहीं आना चाहिए ताकि ये कट नहीं जाए। ठीक है, कट जाएगा 3 और 2 और 3 नहीं आना चाहिए बस इनका मान। ठीक है, तो ये कटेंगे नहीं तो ये बराबर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि a1 क्या था हमारे पास 2, b1 आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने 6 ले लिया। ठीक है, तो अब बराबर b1 क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर 4 ले लीजिए। अब ये दोनों बराबर तो है नहीं। ठीक है, बराबर नहीं होना चाहिए, बस आप कोई भी समीकरण ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर तो आप कुछ भी ले लीजिए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 6 ले लिया। ठीक है, अब देखिए आप, तो हमने क्या लिया है, समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल ले रहे हैं अब हम पहला। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि अब क्या ले लिया मैंने, 6x ले लिया। ठीक है, फिर प्लस b2 क्या लिया है हमने, 4 लिया है तो 4y हो जाएगा। और बराबर हमने क्या लिया है, 6 लिया है। आप और कुछ भी ले सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1 और ले लो चाहो तो आप। यहाँ पर इसकी जगह पर क्या ले लो, 3 ले लो। और यहाँ पर इसकी जगह पर क्या ले लो, 2y ले लो। तो भी ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पर 8 ले लो या कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा हो जो आप ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका पहला हो जाएगा। इसी का सेकंड देखिए आप। बिल्कुल आसान है, समांतर समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं कैसे होगी, देखिए आप, समांतर रेखाओं के लिए आपको कंडीशन पता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ये दोनों बराबर होने चाहिए, पर ये बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, तो आप देखिए समीकरण हमारे पास क्या दी हुई है, 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए आप, ये दोनों तो बराबर हो पर ये बराबर ना हो, तो आपको ये दोनों बराबर लेना है। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल बताता हूँ आपको डायरेक्ट, जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, इसको ही तो बराबर करना है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2x ही ले लेता हूँ। इसको बराबर करना है तो 3y ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको बराबर नहीं करना है तो इसको और कुछ ले लीजिए, +8 ले लीजिए चाहे तो, या +10 ले लीजिए, आपके मन हो जो ले लीजिए। यहाँ पर ये बराबर नहीं होना चाहिए, बस -8 नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए a1 क्या है, 2, और a2 क्या है, 2। ठीक है, और ये क्या है, 3, और ये भी क्या है, 3, और बराबर ये क्या है, -8, और ये क्या लिया है हमने, 10। ठीक है, c1 और ये c2 हो गया। ये तो बराबर हो गया ना, ये 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बराबर हो ही जाएगा। लेकिन क्या ये बराबर है,
-8 और 10 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, कोई हल नहीं, यानी कि समांतर रेखाएं आएगी, ये समांतर रेखाएं। चाहो तो आप इसके लिए एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए -4x ले लिया, लेकिन इसका गुणांक ही लीजिए फिर, ठीक है, ताकि ये दोनों बराबर आए, और यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। तो अब मैंने ले लिया इसकी जगह पर 6y, ठीक है, और प्लस 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, ये भी क्या आ जाएगी, समांतर रेखाओं वाला समीकरण हो जाएगा। इसका तीसरा देखिए, अब आप बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समपाती रेखाएं हो, क्या हो, समपाती रेखाएं हो, अब देखिए आप समपाती रेखाओं के लिए आपको मैंने क्या बताया था, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसके लिए समीकरण दी हुई है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए आपका एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जिसमें ये तीनों अनुपात बराबर आ जाए, मतलब तीनों संख्याएं बराबर आ जाए, तो मैं समीकरण लूँगा वो क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। सेम समीकरण ले सकते हो आप, ठीक है, तो क्या होगा, ये बराबर ही होगा। जैसे कि देखिए A1 क्या है 2, ठीक है, A2 क्या है 2 बराबर B1 क्या है 2, B2 क्या है 2, C1 क्या है 2 और C2 भी क्या है 2। तो इससे कट जाएगा 1/1, 1/1, 1 माइनस माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 1/1। तो ये कैसा आ जाएगा, समपाती, कैसा आ जाएगा, समपाती हल आ जाएगा, समपाती रेखाएं आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए कैसा एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो इसका गुणज ले लीजिए कोई भी, जैसे कि 2 दूना 4 x प्लस 2 तिया 6y। अब इसका भी डबल करना पड़ेगा आपको तुरंत, ठीक है, बिल्कुल सेम लेना है क्योंकि अब आपको। ओके स्टूडेंट, बराबर क्या आ जाएगा 0, तभी ये होगी समपाती, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको आराम से बहुत ईजी वे में समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, अच्छे से देखिए, बिल्कुल आसान है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, दो दो बिंदु निकालने पड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो समीकरण दी हुई है हमको दोनों, क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। ओके स्टूडेंट, समीकरण क्या दी हुई है, देखिए आप, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। आप इसको उधर भी लेके जा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण संख्या 1 हमारी, ठीक है। अब दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब ये माइनस उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस 2y, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, समीकरण संख्या 1 से, समीकरण संख्या 1 से 2 बिंदु निकालना है, समीकरण 1 से भी 2 बिंदु निकालना है, समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालना है आपको ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर -1, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x बराबर 0, माना x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे आप तो क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ पर आप 0 रखोगे, -1, ये माइनस वाई बराबर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, x 0 था तो y कितना आ गया 1, ठीक है। यहाँ पर आप अलग से भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब देखिए आप दूसरा, माना x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखोगे आप तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1 रख दीजिए यहाँ पर, y बराबर -1, ये प्लस है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -1 कितना हो जाएगा, -2। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट, तो x का मान क्या रखा हमने 1, तो y का मान कितना आ गया 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए समीकरण संख्या 2 से, अब किससे, ये समीकरण संख्या 1 हो गई, अब समीकरण संख्या 2 से देखिए, समीकरण संख्या 2 से देखिए आप, समीकरण संख्या 2 क्या थी हमारे पास,
3x प्लस 2y बराबर 12। अब देखिए आप क्या करना है आपको, यहाँ पर x का मान रख दीजिए, x का मान माना, ये जरूर लिखना है आपको, माना x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे आप, ठीक है, x की जगह 0 रखना है। ये 3 गुणा में है तो ये 0 से गुणा होकर 3 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2y बराबर 12, ठीक है। y के साथ ये गुणा में है 2, तो किस में जाएगा, भाग में, गुणा वाली संख्या क्योंकि भाग में जाती है हमेशा, तो 2 छक्की 12, और ये क्या आ जाएगा हमारा y बराबर 6, y का मान आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपको सारणी बनानी है, उसके बाद मैं 2 मान निकाल रहा हूँ, आप 3 3 4 4 भी निकाल सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। x का मान रखा 0, तो y का मान आ गया हमारे पास 6। ओके स्टूडेंट, अब देखिए समीकरण संख्या नंबर 2 में हम x बराबर क्या रखेंगे, माना x बराबर 1 रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मत रखिए, 1 रखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, 2 रखिए आप, पॉइंटों में आएगा, गलत नहीं होगा, पॉइंटों में आ जाएगा रखने पर। समीकरण क्या था, समीकरण लिखिए पहले आप, 3x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है, ये समीकरण था हमारा। यहाँ पर x की जगह पर हमें क्या रखना है 2, तो 2 रख दीजिए, कोई चिन्ह नहीं है इनके बीच में, तो गुणा जरूर होता है, ठीक है। देखिए 3 दूना 6 हो गया ये, ठीक है, तो 6 ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 12 माइनस 6, ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो इसको भाग में ले जाओ, 12 में 6 गए 6 आ जाएगा, ये 2 गुणा में था y के साथ, तो किस में आ गया, भाग में, तो 2 तिया 6। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जब हमने x का मान 2 रखा, तो y का मान कितना आ गया, x का मान 2 रखने पर y का मान हमारे पास आ गया 3। ओके स्टूडेंट, ये दोनों सारणियाँ मिल गई है। अब आप इनके नाम दे दीजिए। सबसे पहले तो इसका नाम मान लीजिए मैंने p दे दिया, इसका नाम मैंने q दे दिया, इसका नाम मैंने m दे दिया, इसका नाम n दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना है, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्राफ देखिए इसका, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी होती है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दीजिए सबसे पहले, ऊपर हमेशा ये y अक्ष होती है, तो ऊपर y आ जाएगा, नीचे y डैश आ जाएगा। फिर एक हमें क्या खींचनी होती है, क्षैतिज रेखा खींचनी होती है, जो क्या कहलाती है, x अक्ष कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हमेशा x लिखते हैं और यहाँ पर हमेशा x डैश लिखते हैं, और बीच में क्या होता है, मूल बिंदु। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर बार आपको बहुत अच्छे से ग्राफ बनवाया है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब सबसे पहले हम अपनी सारणी को देखेंगे। इसमें मैक्सिमम बिंदु क्या है 2, इसमें मैक्सिमम बिंदु क्या है 6, तो 6 खाने तो हमको मिल जाएंगे, 6 के 6, ठीक है, चारों तरफ। तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 6, एक्स हमेशा इधर प्लस में होता है और ऊपर y प्लस में होता है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और x हमेशा इधर की तरफ माइनस में होता है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6। y हमेशा नीचे की तरफ माइनस में होता है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब हमको ग्राफ बनाना है, तो सारणी देखनी होगी। x का मान 0 था तो y का मान कितना है 1 है, तो x का मान 0 तो y का मान कितना 1 ही हमारा पहला पॉइंट आ गया। इसका नाम हमने क्या दिया था p, ठीक है। उसके बाद था x 1 है तो y कितना हो जाएगा 2, तो x 1 कहाँ है, ये रहा, y 2 कहाँ है, ये रहा। ओके स्टूडेंट, इसका नाम क्या था हमारे पास q। क्लियर है स्टूडेंट, इस लाइन को, इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए, बिल्कुल शार्पली मिलाइए ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही आए, सटीक आए। ठीक है स्टूडेंट, ये समीकरण संख्या 1 से थी, तो समीकरण संख्या 1 लिख दीजिए आप यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर -1। ओके स्टूडेंट,
अब देखिए सारणी नंबर 2, x 0 था तो y 6 है, x 0 है तो y कितना है 6 है। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया जिसका नाम हमने क्या दिया था m। अब देखिए आप दूसरा, x 2 था तो y 3 था, x 2 है तो y कितना है 3 है, ये रहा। ठीक है स्टूडेंट, इसको नाम दिया था हमने n। क्लियर है स्टूडेंट। अब आप इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कौन से समीकरण से थी, ये सेकंड समीकरण से थी, तो सेकंड समीकरण लिख दीजिए यहाँ पर आप। सेकंड समीकरण क्या था हमारा, 3x + 2y = 12। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, पहले तो हमारे पास इसका आंसर देखिए क्या आ गया है, x कितना है 2 और y कितना है 3। ये ग्राफीय हल हो गया और ये कैसा है, अद्वितीय हल है। ये लिख देंगे सबसे पहले हम, अद्वितीय हल। ठीक है, और इसका पैमाना, पैमाना जरूर लिखना है आपको हमेशा। x अक्ष पर कितना था लिया था हमने, 1 सेमी बराबर 1 ही इकाई लिया है हमने। ठीक है, तो 1 इकाई। y अक्ष पर 1 सेमी बराबर, यहाँ भी हमने क्या लिया है 1 इकाई ही लिया है। ठीक है, ये ग्राफ बनाने के लिए कहा था, हमने ग्राफ बना दिया क्वेश्चन में। आगे उसने क्या कहा है वो देखिए, ग्राफ खींचिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक लिखिए। तो इनके सबसे पहले जो निर्देशांक है वो तीनों के निर्देशांक लिखना है। त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, देखिए एक तो ये था a, एक ये था b और एक ये था c। ठीक है, c के निर्देशांक मैंने लिख दिया है। a के निर्देशांक देखिए क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहा है, x कितना है -1 और y कितना है 0 यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि y ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, x यहाँ पर है -1। ठीक है, ये हो गया a के निर्देशांक हो गए ये हमारे पास। अब b के निर्देशांक देखिए, b के निर्देशांक क्या है, x कितना है +4 है, y ना ऊपर है ना नीचे है, तो कितना हो जाएगा 0। ये b के निर्देशांक हो गए। ठीक है, c के निर्देशांक 2 और 3 हमने पहले ही लिख दिए थे, ये हमारा हल था। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, हमने ग्राफ खींच दिया, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख दिए। अब त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल कौन सी हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक की, तो इसको आपको क्या करना है, छायांकित भी करना है। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको छायांकित कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। 3.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, ओके।